यूजीसी नेट पेपर 1, जो कि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का आएगा और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो वो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनके मैंने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हैं, तो आज की क्लास में हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज। हमें सीरीज क्या गिवन है, MPSV, और नेक्स्ट हमने अल्फाबेट बताना है कि कौन सा आएगा। और आपको पेपर में 4 ऑप्शन गिवन होगी और आपने एक ऑप्शन को क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डी कोडिंग में से नंबर सीरीज के भी आ सकते हैं, लेटर सीरीज के भी आ सकते हैं और मिक्स्ड भी आ सकते हैं आपको। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, उनकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, प्लस उनके ऑपोजिट लेटर पता होने चाहिए और ऑपोजिट लेटर की भी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगी वो आप मेरा मेथड देखोगे। जैसे कि हमें क्या गिवन है, MPSV। अब M के बाद NO को छोड़कर आपको क्या गिवन है, PQR को छोड़कर STU को छोड़कर V, और V के बाद हम क्या छोड़ेंगे, W और X को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, Y। तो हम कौन सी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, B। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 2017 में पूछा जा चुका है, 2022 और 23 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द कोड विच इज नॉट करेक्ट अबाउट वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, और कोई क्वेश्चन भी दे रखा होगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम की हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि बोल रखा है फर्नीचर, चेयर, और आपको बोल रखा है टेबल। ठीक है, तो फर्नीचर आप क्या ड्रॉ करोगे, एक वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे फर्नीचर वाला, और उसमें 2 सर्कल और ड्रॉ करोगे किसके, चेयर और टेबल के। ठीक है, तो ये था कि क्वेश्चन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग वेन डायग्राम। ठीक है, थ्रू वेन डायग्राम। तो सबसे पहले देखो, फर्नीचर, चेयर और टेबल। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर के अंदर ही आपके पास टेबल आता है और चेयर आती है। चेयर के ऊपर आप बैठते हो, टेबल के ऊपर हम अपनी बुक्स वगैरह कोई भी सामान क्या है उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, और चेयर और टेबल किसकी टाइप में आते हैं, फर्नीचर की टाइप में आते हैं। तो जो वेन डायग्राम है वो हमें क्या बताता है, प्रोपोर्शन एज वेल एज क्लासेस बताता है। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड अ क्लीन मेथड ऑफ नोटेशन। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल गया कि फर्नीचर के अंदर जो टाइप बनेगी वो चेयर और टेबल है। चेयर और टेबल आपस में क्या है, डिफरेंट, बट टाइप किसकी है, फर्नीचर की। तो वेन डायग्राम हमें क्या बताता है, उसको क्लासीफाई कैसे करना है। ठीक है, क्लीन मेथड है नोटेशन बताने के लिए, डायरेक्ट मेथड भी है किसी भी जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। बट ये क्या नहीं बताता, ये वैलिड है जहाँ जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इनवैलिड है, ये हमें वेन डायग्राम में नहीं आता। तो हमारी जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट करेक्ट होगी वो कौन सी होगी, सी होगी। इट कैन बी आइदर वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको यही पूछा था कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, किसके अबाउट, वेन डायग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये क्वेश्चन क्या है, आईसीटी में से पूछा गया है। ठीक है, क्या दे रखा है कि जतिन्स लैपटॉप हैज अ LCD स्क्रीन। LCD स्टैंड फॉर, अब जो भी फुल फॉर्म्स है आपके, चाहे वो आईसीटी की है, चाहे वो हायर एजुकेशन की है, किसी भी है, तो आपको वो देखना है। ठीक है, क्योंकि जो है हमारे पास फुल फॉर्म्स है ना, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो LCD क्या होता है, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ऑप्शन नंबर हम कौन सी टिक करेंगे, डी टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट जो होते हैं उनका अब हमने क्या है करेक्ट ऑर्डर बताना है, और हमें ये ऑर्डर क्या है गिवन है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास 1000 टेराबाइट होता है वो इक्वल टू 1 पेटा के होता है, और 1000 पेटा इज इक्वल टू 1 हेक्सा, और 1000 हेक्सा इक्वल टू जीटा। ठीक है, फिर 1000 जीटा इज इक्वल टू 1 जोटा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाइट्स पता होनी चाहिए, बिट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि गीगा, मेटा, टेरा। ठीक है, उसके बाद ये सब आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बताना था यहाँ पर, करेक्ट ऑर्डर बताना था, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको टेबल पता होगा तो आप इजिली क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके रिलेटेड मैंने एक क्लास रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, एक बार आप उसको देख सकते हो, और ये 1 मार्क्स अपना क्या है पक्का कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर पूछा जा सकता है। दूसरा हमें कन्वर्जन पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टा। तो उनकी भी 2 क्लासेस मैंने अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्या दे रखा है कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस। अब नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सा आएगा। ठीक है, अब नेचुरल ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, मीथेन भी होती है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो उसमें एक कौन सी ऑप्शन नहीं होती, अजोन। अजोन को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, O3 के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और फिफ्थ भी है। तो ये चारों किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं तो आपको उसको क्या है मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कियोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए हमारे पास है जो वो क्या है 1987 में आया था। ठीक है, तो ये ए का है। रियो समिट हमारे पास 92 में आया था। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पास 1997 में आया था, और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। तो ये है। ठीक है, ए का क्या होगा, 3 होगा। तो ए का 3 दो ऑप्शन में है। ठीक है, सी और डी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बी का फर्स्ट है, दोनों में है। ठीक है, सी का क्या है, फोर्थ। सी का फोर्थ हमें फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब आपको फिर से फुल फॉर्म आ गई है किसकी, दीक्षा की। तो दीक्षा की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अगर आपको पता होगा तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट पेपर 100 मार्क्स का आएगा, तो 100 मार्क्स का बिल्कुल 10 यूनिट है, बिल्कुल इजी है। अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस और PYQ को सॉल्व कर लेते हो तो आप 100 में से 75 प्लस अपने एग्जाम पक्के कर सकते हो। कोर्स भी हमारे स्टार्ट है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो यहीं पर हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।